बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे दाल माश से बर्फ़ी। किस तरीके से बनती है, हलवाइयों के तरीके से, जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं सेम वही तरीका वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनती है दाल माश से। तो दोस्तों देखते हैं दाल माश से बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं दाल माश की बर्फ़ी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम मैंने लिया है दाना खोया अपना बनाया है, 500 ग्राम दाल माश का आटा और 750 ग्राम मैं ले रहा हूँ आइसिंग शुगर। बादाम हमें चाहिए होंगे, पिस्ता ये आप जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं, काजू और दाल माश का आटा 500 ग्राम, खोया 500 ग्राम, चीनी 750 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले घी एक कढ़ाई के अंदर डाल लेते हैं। 250 ग्राम मैंने घी लिया है, यानी कि एक पाव। हल्का से इसको गर्म करेंगे और दाल माश का आटा इसके अंदर ऐड करेंगे। तो दोस्तों दाल माश के आटे की बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है दाल माश के आटे के अंदर से। इसको अच्छे से भूनना है, हमने इतना भूनना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये ज़रा सा कलर अपना चेंज कर दे। तो अब इसके अंदर मैं खोया ऐड करने लगा हूँ। हल्का सा इसने अपना कलर चेंज किया है। तो खोया ये मैंने अपना बनाया था, तो आप कोशिश किया करें कि अपना खोया बना के इस्तेमाल करें। बाज़ार में पाकिस्तान में खोया अच्छा नहीं मिलता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ काफ़ी मरतबा। तो आटा हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैंने नीचे उतारा है। इसमें बादाम, पिस्ता, काजू ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना बादाम पिस्ते की बर्फ़ी बना लें आप। तो अब इसको साइड पर करते हैं और अब इसकी पकाते हैं चाशनी। तो जिसके लिए मैंने लिए 750 ग्राम आइसिंग शुगर। आप चाहें तो दानेदार चीनी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दानेदार चीनी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी, इस वजह से मैं आइसिंग शुगर ले रहा हूँ। और इसकी एक मोटी तार की चाशनी हमने बनानी है इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा दूँ, चाशनी हमारी तैयार है। तो मैं आपको चेक करवा दूँ ज़रा। तो देखें इस तार की हमें चाशनी चाहिए होगी। तो अभी उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा का सारा इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है दोस्तों दाल माश की बर्फ़ी बनाना और बनती भी बहुत ही मज़े की है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो इस स्टेज पे अगर जो आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है हमारा बैटर और ये बाइंडिंग फॉर्म में नहीं आ रहा, तो आप इसके अंदर हल्का सा पानी, गर्म पानी लगा सकते हैं, गर्म पानी ऐड कर सकते हैं हल्का सा। अगर जो आपको ये लग रहा हो कि ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो आप इस पानी का ऑप्शन मौजूद है। तो मुझे ये लग रहा है कि सेट रहेगा, तो इसको अभी मैं एक ट्रे के अंदर निकाल देता हूँ सेट होने के लिए इस तरीके से। तो अब इसको मैं सेट होने के लिए रख दूँगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और साथ के साथ इसको चेक भी करता रहूँगा। जैसे ये सेट होगा तो फिर हम इसके पीसेस बनाएंगे और पीसेस बना के आपके साथ शेयर करेंगे। सर्दियों में दाल माश की बर्फ़ी, दाल माश का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं दाल मूंग का हलवा भी आपको बना के आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा और चने की दाल का हलवा भी हम बनाएंगे। तो इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं ऊपर से प्लेन, ताकि एक जैसा हो जाए। और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर बादाम की गार्निश कर रहा हूँ। तो ये सब बादाम, पिस्ता वगैरह ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसके अंदर इस्तेमाल कर लें, चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। खोए को भी आप स्किप कर सकते हैं, खोया भी अगर जो आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना करें। तो अब इसको मैं रख रहा हूँ सेट होने के लिए। तो माशाल्लाह से दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा है और बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह से इस वक्त ये काफ़ी सॉफ्ट मुझे लग रही है। तो ठंडी होने के बाद ये अच्छे से खस्ता बर्फ़ी बन जाएगी बिल्कुल। तो इस वक्त ज़रा सी बर्फ़ी सॉफ्ट है, मगर फिर भी टाइम कम होने की वजह से मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। तो जैसे ये और ज़्यादा ठंडी होगी तो ये बिल्कुल खस्ता बर्फ़ी बनेगी बिस्किट की तरह। तो इस तरीके से तो मैं छोटे छोटे पीसेस बना रहा हूँ। तो देखें माशाल्लाह से सेट है ये, मगर थोड़ी सी और ये सेट होगी तो और ये खस्ता बन जाएगी बिल्कुल बिस्किट की तरह बर्फ़ी। और अब इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके की हमारी बर्फ़ी बनी है।
तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों कितनी ज़बरदस्त लग रही है बर्फ़ी। अगर जो ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और रेसिपी के बारे में कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहां से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।